नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पीवीजे और आज की इस वीडियो में तगड़ा कंपैरिजन होगा। अर्जुन सिंह हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा है सर प्लीज कंपेयर एथर रिस्टा एस 3.7 kWh। देखो एस वेरिएंट में भी अभी 3.7 आ चुका है वर्सेस बजाज चेतक 3503। सर आपने बोला और हमने कर दिया, डिटेल कंपैरिजन वीडियो आपके लिए ला चुका हूं। यहां पे उन्होंने स्पेसिफिक बोला है विच विल बी बेटर फॉर लॉन्ग टर्म, तो मैं जो बात करता हूं लॉन्ग टर्म पे ही करता हूं। तो आज के इस वीडियो में डिटेल जानकारी देने वाले हैं बहुत तगड़े दो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में। चल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि बहुत ही डिटेल वीडियो हमेशा आपको मिलते रहेंगे। देखो दोनों जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है इनमें आपको पीएमएसएम मोटर मिलेगी, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। ये दोनों के पहिए को डायरेक्टली गियर के थ्रू कनेक्ट की गई है और यही जो मोटर है ये बहुत ही बेहतरीन है एज कंपेयर टू बीएलडीसी मोटर। बीएलडीसी मतलब ब्रशलेस डीसी मोटर, जो आपको टीवीएस के व्हीकल्स में मिल जाती है या चेतक के 2501 में मिल जाती है या आपको मिल जाती है टीवीएस के ऑर्बिटर में, वो है बीएलडीसी मोटर। तो मोटर के बारे में बात करें तो दोनों व्हीकल्स की मोटर बहुत ही जबरदस्त है और आपको बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस वो दे पाएगी। अगर बैटरी की बात करें तो यहां पे चेतक का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसमें 3.5 kWh का बैटरी पैक है और एथर का जो व्हीकल है उसमें 3.7 kWh का बैटरी पैक है। तो बैटरी पैक में खाली 200 वैट आवर का डिफरेंस है। कितना? 200 वैट आवर। अभी वैट आवर क्या होता है बहुत जल्दी से आपको बता देता हूं। ये मैं इरेज करता हूं, आई एम इरेजिंग दिस। ओके, सो यहां पे लेट मी इरेज दिस क्विकली। वैट आवर क्या है? वैट आवर ये है एनर्जी है और एनर्जी जो होती है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आपकी व्हीकल कितना रेंज देगी। 1 kWh जो होता है वो होता है 1 यूनिट। तो ये दोनों जो व्हीकल है ये जब आप चार्ज करोगे तो लगभग आपके 3.5 यूनिट्स कंज्यूम हो जाएंगे और अगर 1 यूनिट की कॉस्ट मैं 10 रुपया पकड़ूं तो लगभग 35 रुपए में आपकी दोनों व्हीकल जो है वो फुल चार्ज हो जाएगी। अभी फुल चार्ज के बाद ऑफकोर्स इनकी बैटरी कैपेसिटी लगभग सेम है, तो इनका आप देखो जो रेंज है आईडीसी रेंज वो भी लगभग सेम है। एथर जो है वो बोलता है कि हम 159 किलोमीटर का आईडीसी रेंज देंगे, चेतक जो है वो बोलता है हम 151 किलोमीटर का आईडीसी रेंज देंगे। तो दोनों का आईडीसी रेंज लगभग सेम है। बट अगर आप मुझे पूछो तो मैं आपको बताऊंगा, मैं अभी खोलने वाला हूं कैलकुलेटर और कैलकुलेटर खोलने के बाद हमेशा अपना थंब रूल है, अगर 1 kWh का बैटरी पैक 35 किलोमीटर का रेंज दे देता है तो मल्टीप्लाइड बाय 3.5 अगर मैं करूं तो लगभग ट्रू रेंज 122 किलोमीटर का मिलेगा आपको बजाज चेतक में इको मोड में। अगर यही आप 3.7 इंटू 35 करोगे तो लगभग 129 किलोमीटर तक का सर्टिफाइड रेंज आपको मिलेगा एथर रिस्टा एस वेरिएंट में। तो यहां पे दोनों का अगर मैं बात करूं तो लगभग आपको 120 किलोमीटर तक का ट्रू रेंज मिलेगा। 120 किलोमीटर तक का, देखो कितना इजी करके मैंने आपको बताया है। इसलिए मैं बोलता हूं थोड़ा सा प्यार हमारे चैनल को भी दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे हमेशा आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि सिंपलेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज में आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूं एंड दैट इज व्हाई हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो यहां पे आईडीसी रेंज तो मैंने आपको बताया, टू रेंज मैंने देखो यहां पे दोनों जगह पे मैंने 125 लिखा है, क्योंकि भाई दोनों की जो बैटरी है वो लगभग सेम है। अगर टॉप स्पीड की बात करें तो ऑफकोर्स एथर परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए, आपको एक्सेलरेशन चाहिए, आपको बहुत सारे फीचर्स चाहिए, तो आपने बिना कुछ सोचे एथर के साथ जाना चाहिए। बट प्राइस जो है वो आप देख पाओगे 1,51,475 रुपीज एक्स शोरूम प्राइस है एथर रिस्टा एस की, और 1,15,000 जो एक्स शोरूम प्राइस है वो चेतक 3503 की है। तो दोनों के प्राइसिंग में जो डिफरेंस है दैट इज व्हाई इट इज डिफरेंट, बिकॉज इसमें 35,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस है। बट दोनों में खासियत क्या है वो मैं आपको बोलने वाला हूं। चेतक कब लेना है वो बोलने वाला हूं, एथर कब लेना है वो बोलने वाला। पहले ये टेबल जो है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहां पे अपने बैटरी में अगर देखो तो लगभग दोनों की सेम बैटरी है। मोटर परफॉर्मेंस अगर देखो तो रिस्टा का ज्यादा अच्छा है, परफॉर्मेंस मोटर बहुत अच्छा देगी। ट्रू रेंज लगभग दोनों की सेम मिलेगी। टॉप स्पीड आप देखो तो 80 kmph का आपको एथर में मिलेगा। सो परफॉर्मेंस वाइज एथर इज फार बेटर। ग्रेडेबिलिटी की बात करें तो यहां पे चेतक की ग्रेडेबिलिटी ज्यादा है। चार्जिंग टाइम की बात करें, देखो बहुत कम टाइम में आपका चेतक चार्ज हो जाता है, सिर्फ 4 घंटे 30 मिनट, 4.5 घंटे में आपका जो बजाज चेतक है वो फुल चार्ज हो जाएगा। बट यहां पे एथर रिस्टा को लगभग 6 घंटे लगेंगे चार्जिंग के लिए। चार्जर का वैटेज जो है वो आप देख पा रहे हो 700 वैट, और यहां पे एक्चुअली 750 वैट का चार्जर है। मेरे से गलती हो गया, आई गेस दिस इज 750 वैट। आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो अगर कुछ गलती हो रहा है तो। देखो मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं हमेशा सीखता रहता हूं, मेरे से भी गलतियां हो सकती है, बट
एज फार एज आई नो चेतक का लगभग 750 वैट का चार्जर है और बूट स्पेस अगर आप देखो तो चेतक का अच्छा है और प्राइस अगर आप देखो तो चेतक की बहुत कम है। 35,000 रुपए आप बचा रहे हो, 35,000, और वही 35,000 रुपए आप अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके 4-5 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स पा सकते हो। तो आपने एथर कब लेना चाहिए वो मैंने बता देता हूं एक बार। अगर आपको बहुत सारे फीचर्स चाहिए, ओके, फीचर्स चाहिए बहुत सारे, और आपको क्या चाहिए, कंफर्ट चाहिए, बट कंफर्ट के साथ आपको ये यूथ को चलाना है। देखो ये थोड़ा सीनियर सिटीजन वाला लगता है लोगों को, बट आपको बोलूं फ्रैंकली तो बहुत सारे जो बजाज चेतक के यूजर्स है ना वो यूथ है। ओके, अगर आपको चाहिए एथर जैसा ब्रांड, प्राइस की कोई चिंता नहीं है। प्राइस देखो 35,000 रुपए ज्यादा दे रहे हो आप यहां पे, तो आप एथर के साथ जा सकते हो। बजाज कब लेना है, यू वांट अ प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, आपको मेटल बॉडी चाहिए, मेटल बॉडी, तो आप बजाज चेतक के साथ जा सकते हो। आपको विंटेज लुक चाहिए, विंटेज, देखो आप बजाज का जो लुक है, इनका पुराना जो चेतक था पेट्रोल वाला वैसा ही इसका लुक है, आपको वैसा चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हो। एंड ऑफ कोर्स यू वांट टू हैव बेटर ड्यूरेबिलिटी। सर ने मुझे पूछा था कि लॉन्ग टर्म के लिए उनको लेना है। देखो लॉन्ग टर्म में चेतक भी अच्छा है, रिस्टा भी अच्छा है, बट अगर आप ड्यूरेबिलिटी वाइज देखें तो मुझे चेतक ज्यादा बढ़िया लगता है, क्योंकि ये फिक्स ट्रांसमिशन के थ्रू उसके पहिए को कनेक्टेड है इसका मोटर, तो इसके मोटर का वियर एंड टियर भी ज्यादा नहीं होगा, बेल्ट ड्रिवन चेन ड्रिवन नहीं है, फिक्स ट्रांसमिशन के थ्रू है तो लंबा चलेगा। वाटर जो है IP67 रेटिंग ये व्हीकल है तो वाटर प्रूफ है, ऊपर से मेटल बॉडी है, और प्राइसिंग आप देखो तो 35,000 रुपीज कम है एज कंपेयर टू एथर रिस्टा एस। लुक्स के बारे में बात करें तो आपको लग सकता है शायद एथर रिस्टा का लुक अच्छा, ऑफ कोर्स वो है ही, ड्यूअल टोन कलर्स में भी अवेलेबल है, सिंगल टोन कलर में भी अवेलेबल है, आप कौन सा भी चूज कर सकते हो। बट अगर आपको लुक्स की ज्यादा अहमियत नहीं है, आपको बिल्ड क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, रगेडनेस, ये सारी चीजें चाहिए, मेंटेनेंस कम चाहिए, प्राइस कम चाहिए, तो आप बजाज चेतक के साथ जा सकते हो। अल्टीमेटली दोनों की जो रेंज है वो सेम ही है, इसमें आपको म्यूजिक, नेविगेशन, ये सारी चीजें नहीं मिलेगी, बट मुझे नहीं लगता सिटी के लिए वो रिक्वायर्ड है। सिटी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि 3 ही फीचर्स इंपॉर्टेंट है। कौन से 3 फीचर्स, पहला आपको रिवर्स मोड होना चाहिए, रिवर्स मोड। दूसरा मुझे लगता है कि आपका जो है वो हिल क्लाइंबिंग जो है वो असिस्ट होना चाहिए। हिल क्लाइंबिंग मुझे बिल्कुल ही नहीं लगता कि इसको म्यूजिक, नेविगेशन, कॉल कंट्रोल चाहिए ऐसा। ओके, हिल क्लाइंबिंग अगर इसमें नहीं है ना तो भाई इसमें यहां पे जो इनका लीवर है, ब्रेक का लीवर, यहां पे एक एडजस्टमेंट दे देते, पुराने व्हीकल्स में भी आता था छोटा सा पोजीशन करने वाला, वो उसमें डाल दिया कि ब्रेक लग जाता है। तो हिल होल्ड असिस्ट भी मैंडेटरी नहीं है, बेसिक व्हीकल को भी हिल होल्ड असिस्ट हो सकता है। तो ये था मेरा ओपिनियन। सर आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बोलना। अर्जुन सिंह सर, आई होप आपके जो क्वेरीज है, उसके आपके जो सवाल है, उसके जवाब मिल चुके हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।